नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की खबरें खास तौर से जुड़ी हुई है खाद्य तेल बाजार से। सरकार द्वारा रिकॉर्ड खरीद के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं, रिकॉर्ड खरीद शुरू भी कर दी गई है, लेकिन किसानों को लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एमएसपी से नीचे चल रहे हैं बाजारों में दाम और किसानों को हर दिन घाटा हो रहा है। सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन उनका कोई भी प्रयास इस वक्त सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बाजारों में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, क्या है खरीद के लक्ष्य, बाजारों में कैसी स्थिति है किसानों की और सरकार क्या कदम उठा रही है और आने वाले टाइम में क्या कदम उठा सकती है, इस बारे में आज हम पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक चीज की जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। सरकार ने 60 लाख टन से ज्यादा तिलहनों की खरीद की स्वीकृति दे दी, जिसमें से सरसों, सोयाबीन और मूंगफली की फसल एक प्रमुख फसल है। लगभग 35 लाख टन तिलहन की जो खरीद है वो हो भी चुकी है, ये एक रिकॉर्ड स्तर है। ऐसे में सरसों ने भी रबी सीजन में अपनी पकड़ ली है, अपनी जोर पकड़ लिया है। और हालांकि अभी जो इसकी खरीद है वो अपने लक्ष्य से काफी दूर है। लक्ष्य है 28,60,000 टन का और खरीद अभी हुई है सिर्फ और सिर्फ 3,40,000 टन की। सिर्फ इतनी खरीद हुई है। ऐसे में अब किसानों को नुकसान क्यों हो रहा है, अगर इस बारे में बात करते हैं तो सरसों, सोयाबीन और मूंगफली जैसी जो प्रमुख फसलें हैं, इनके दाम बाजारों में एमएसपी से काफी ज्यादा नीचे देखे जा रहे हैं। जो किसान सरकारी केंद्रों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनको खुले बाजार में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है, सस्ते में बेचनी पड़ रही है। एमएसपी से ऑलरेडी नीचे है दाम, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज्यादा घाटे का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, सरकार क्या कह रही है, इस बारे में बात करते हैं। तो कृषि मंत्री का कहना यह है कि उन्होंने सरकारी एजेंसी जैसे कि नेफेड और एनसीसीएफ जो एजेंसियां हैं, इनको सरकारी खरीद के निर्देश दे दिए हैं, जिसमें से मूंगफली की खरीद जो है वो ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। सोयाबीन और सरसों का स्टॉक बाजार में उतारने की तैयारी में है सरकार, लेकिन इससे कोई फायदा तो नहीं होगा, उल्टा गिरावट और भी बढ़ सकती है, गिरावट और भी गहराती हुई नजर आ रही है। बाजारों में जो गिरावट देखी जा रही है, इसके कारण क्या है, अगर इस चीज पर नजर डाली जाए तो विदेशों से बहुत ज्यादा ही खाद्य तेल का आयात हमेशा से होता आया है भारत में, और इस वक्त भी बहुत ज्यादा ही आयात हो रहा है, जिसके कारण जो यहाँ के घरेलू उद्योग हैं, यहाँ के जो खाद्य तेल हैं, उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उल्टा कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसके अलावा तेल और खल दोनों की कीमतें कमजोर होने की वजह से ऊंचे दाम पर मिलर्स को खरीदारी करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बिजाई क्षेत्र में लगातार गिरावट देखी जा रही है, बिजाई क्षेत्र घटता चला जा रहा है। क्वालिटी अच्छी है फसल की, लेकिन इसी वजह से किसान इसे कम दाम पर बेचने को तैयार नहीं है और मार्केट में यही सारे कारण गिरावट का कारण बने हुए हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाए, जो आयात हो रहा है विदेशों से उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखे, ताकि घरेलू जो उद्योग है, जो घरेलू खाद्य तेल है, उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सके। जो एमएसपी से नीचे है दाम, सरकार इन चीजों पर भी अपना ध्यान रखे कि जो सोयाबीन, सरसों और मूंगफली के जो भाव है वो एमएसपी से लगातार नीचे जा रहे हैं, तो इन सब चीजों की ओर भी सरकार ध्यान दे। अब देखना यह है कि सरकार खाद्य तेल में जिस हिसाब की गिरावट देखी जा रही है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। खरीदारी तो शुरू हो ही चुकी है रिकॉर्ड स्तर पर, लेकिन और ऐसे क्या कदम उठाती है जिसकी वजह से जो किसान इस वक्त बेहाल हैं, जिनको इस वक्त लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए राहत के लिए सरकार क्या करती है, यही देखना है अब आगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरह से खाद्य तेल बाजार में कारोबार देखा जा सकता है और बाजारों में क्या यहाँ से कोई बदलाव आएगा मार्केट में, या जो गिरावट है वो और भी गहराती नजर आएगी या नहीं, अगर आपको इस चीज के बारे में एडवांस में जानकारी चाहिए तो आप जुड़े न्यूज मार्केट 24 के साथ। मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का सेशन ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमें, दिए हुए क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और न्यूज मार्केट 24 के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।